बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज ये जो 5 मिनट्स होंगे मैं आपसे ज़रूर डिमांड करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे। वन ऑफ द टॉप मोस्ट समझे कि प्रॉब्लम है इन पाकिस्तान में। यकीन करेंगे, अगर हम इकोनॉमिकली डिफॉल्ट अल्लाह ना करे पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन एटलीस्ट हम मेडिसिन में डिफॉल्ट कर चुके हैं। समझें कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि हम जब कल्चर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म समझें कि इकोलाई है, क्लिप्सिएला है, स्ट्रेप्टोमोनी है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल सी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव थे, और अब यही ऑर्गेनिज्म जो है जाके कोलेस्ट्रिन को सेंसिटिव हो रहे हैं, टिकीसाइक्लिन को सेंसिटिव हो रहे हैं, इवन आईवी एंटीबायोटिक सारी को रेजिस्टेंट हो गए, इंक्लूडिंग एजिथ्रोमाइसिन, मेरोपेनम। तो ये हमारे लिए एक समझे कि बड़ा फिक्र वाली बात है कि हम इन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल करें। पाकिस्तान वन टॉप ऑफ द कंट्रीज है जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और हम ही उन्हीं कंट्रीज में हैं जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है समझेंगे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर हम 4 मेन फैक्टर को मैं डिस्कस करूं कि कहाँ कहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट फर्स्ट नंबर है वो हम डॉक्टर्स इंक्लूडिंग कंसल्टेंट, जनरल प्रैक्टिशनर, एक क्वैक, सारे ही इसमें ना समझेंगे फर्स्ट लाइन पे इन्वॉल्व है। अब उसमें क्या है, वो आपने एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि फीवर इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन डेफिशिएंसी। बुखार सेफ्ट्राइक्सोन डेफिशिएंसी की अलामत नहीं है। एक बच्चे को अगर बुखार हो रहा है तो मे भी कोई वायरल है, कोई सिंपल अपर आ रही है, ठीक है, सिंपल से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम उसमें सेफ्ट्राइक्सोन लगाना या 2 से 3 एंटीबायोटिक यूज करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि हमारे बैक्टीरिया जो है जो सिंपल सेंसिटिव थे वो रेजिस्टेंट होते जाएंगे, ठीक है। तो यह अगर वायरल इन्फेक्शन है और हम खामखा एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसको ना, तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का क्या रोल है अगर हम उसमें दे रहे हैं तो उसमें मेरा तो जो एक अप्रोच भी है, और एक आप लोगों से थोड़ा सा समझे एक आप लोगों के लिए एलिमेंट होगा कि हम इस तरह करें कि हम अगर वायरल हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ना दें, एंटीबायोटिक्स ना दें। उसमें बेहतर है आप बच्चे को 2 से या 3 दिन का फॉलोअप फ्री बेशक बुला लें बच्चे को और देख लें, अगर वो इम्प्रूव है तो खामखा एंटीबायोटिक उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं इम्प्रूव होता तो चले आप एक सेकेंड ऑप्शन के तौर पे यूज करें। कम से कम अगर कहीं आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक जरूरी है तो बच्चे को घर भेज दें, 3-4 दिन के बाद फ्री बेशक फॉलोअप पे बुला लें। अगर वो इम्प्रूव हो गया है तो बस मजीद एंटीबायोटिक ना ऐड करें, और 90% आप देखेंगे कि पेशेंट सिंपल मेडिसिन से इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर कहीं जरूरत है तो तब जाके आप शुरू करें, खाना शुरू करें। उससे मैं तो हमारे सीनियर एक मिसाल देते हैं कि जो है हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक चिड़िया का शिकार जो हमें एक एयर गन से करना चाहिए था, छरों वाली बंदूक से करना चाहिए था, हम उसके लिए क्या तोप का गोला चला देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईएम एंटीबायोटिक्स लगा देते हैं। ठीक है, वो चिड़िया तो तोप के गोले से मर गई है, जो एटम बम आपने चला दिया है उसमें मैं भी शामिल हूँ, सारे हम डॉक्टर कम्युनिटी शामिल हैं, लेकिन उसके अलावा आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, इर्द गिर्द का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। हम खुश हैं कि हमने वो चिड़िया उस तोप के गोले से मार दिए। तो खुदारा आप जो है ना इसमें सिंपल एंटीबायोटिक की तरफ जाएं, और फर्स्ट लाइन पे इतना ना जाएं। और सेकंड ये कल्चर को प्रमोट करें, ब्लड कल्चर। अगर एक दफा एंटीबायोटिक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करनी पड़ रही है, तो उससे पहले ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर अवेलेबल है जो कि अगर थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक यूज हो रही है तो फिर भी ऑर्गेनिज्म जील्ड कर देंगे और सेंसिटिविटी रिपोर्ट देंगे। तो आप कल्चर को प्रमोट करें, पेरेंट्स को वो करें। इतनी अगर वो आईवी लगा रहे हैं इतना महंगा, तो 2000-1500 का टेस्ट वो कल्चर करने में कोई रेजिस्ट नहीं होंगे। और सेकंड जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी सारे पेरेंट्स से कि देखें वहाँ पेरेंट्स की साइड पे क्या लैग हो रहा है। एक तो सबसे बड़ा लैग है कि एक दफा आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन दी, दोबारा बच्चा हो गया बीमार हो गया, आपने वही रिपीट कर दी। अब हर सिस्टम के हर इन्फेक्शन के अपनी कोई एंटीबायोटिक्स या
अपनी दवाइयां होती हैं। तो इस तरह ना करें कि एक दफा प्रेस्क्रिप्शन लिया वही चलती आ रही, उससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी, वो दवाइयां उन जरासीम पे असर नहीं करेंगी। ठीक है। सेकंड, जितने दिन की डॉक्टर ने दवाई दी है काइंडली उतने दिन करें। 2 दिन में अगर बुखार सेट हो गया है तो 2 दिन बाद खासकर पाउडर वाली दवाइयां जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बिल्कुल भी आपने बंद नहीं करनी, वो उतने दिन जितने डॉक्टर साहब ने आपके लिए लिखा है वो इस्तेमाल करनी है। थर्ड ये है कि आपके क्या करना है कि सीसी में काइंडली दवाई दें, या ये है कि जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इतना देना है, इतने सुबह देनी है, इतनी दोपहर, इतनी शाम, उतनी दें दवाई। कभी भी अपनी मर्जी से ना दें कि बच्चे को मोशन हो गए तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, बच्चे को बुखार कम हो गया है तो ये बढ़ा दी है या कम कर दी है। जितनी दवाई बेहतर है आप सीसी में हमेशा अपने डॉक्टर साहब से लिखवाएं, और उतने सीसी में 2 सीसी देना है सुबह, 2 सीसी शाम, इस तरह करके प्रॉपर डोज और प्रॉपर डेज में लाजमी इसको दें। ठीक है। और फोर्थ ये है कि अपने डॉक्टर साहब से हमेशा पूछें कि अभी हमने इसको एंटीबायोटिक दी थी तो अभी दोबारा क्या जरूरत पड़ गई है कि हम दोबारा उसको इतनी हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ताकि आपके डॉक्टर साहब भी कंसर्न हो, वो आपको जवाब भी दें और आप भी सेटिस्फाइड हो कि बच्चे को एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है। थर्ड मेरा पॉइंट मैंने पहले ही बयान दिया कि ब्लड कल्चर, हम मुझे अपनी डॉक्टर कम्युनिटी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, खासकर अगर सेप्टिसीमिया है, इन्फेक्शन है, आप डायरेक्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं या मेनिंजाइटिस है, तो ब्लड कल्चर को या सीएसएफ कल्चर को लाजमी करें। ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर या सीएसएफ कल्चर कराएं, और ऑर्गेनिज्म की जैसी रिपोर्ट हो जाए आप देखेंगे कि वो जो मेडिसिन रूटीन में यूज कर रहे हैं उसको रेजिस्टेंस है, तो खामा फीवर प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक को कल्चर और सेंसिटिविटी के लिहाज से दें। थर्ड ये है कि हमने सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, अक्सर मैं प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, मुझे ये भी होता है कि बच्चे को जो साल्ट दिया गया वो ठीक है, लेकिन मेडिसिन की वो क्वालिटी नहीं है, बच्चे को वो साल्ट ही नहीं पेश की। इवन एक पेरीफेरी पे हमारे जितने जनरल प्रैक्टिशनर को है वो बेसिकली साल्ट ही सही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है कि इतनी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का होता है कि कम से कम वो मी2 में भी नहीं आती, रिसर्च तो नहीं, वो ऐसे ही नाम मिलते जुलते होते हैं। तो काइंडली आप अगर एक साल्ट अच्छा दे रहे हैं तो उसकी जो कंपनी है या वो उसकी रिसर्च प्रोडक्ट करें या अच्छी कंपनी यूज करें, ताकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में। तो अगर हम समराइज करें कि हम अपना समझे कि इनपुट कैसे डाल सकते हैं इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने की, सबसे मेन है कि हम लोग डॉक्टर्स, हम सबसे फ्रंट वॉरियर्स हैं, तो हमने क्या करना है कि हम एंटीबायोटिक को एक तो मिनिमाइज से मिनिमम यूज करें, टू द पॉइंट करें, ठीक है, अपने कल्चर और उसके मुताबिक करें, जितनी भी सेंसिटिविटी आ रही है, और ओरल से शुरू करें। अगर एंटीबायोटिक पे जाना पड़े आईवी पे तो हम उससे पहले कल्चर भेजें और अकॉर्डिंग टू द कल्चर इस्तेमाल करें। सेकंड, पेरेंट्स का प्रॉपर डोज दें, प्रॉपर डेज के लिए दें, मेजरमेंट दें, और अपने डॉक्टर से हमेशा एंटीबायोटिक यूज के बारे में क्वेश्चन करें। थर्ड, कल्चर को प्रमोट करना है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी को प्रमोट करना है। और फोर्थ, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यूज। अगर हम ये अपना छोटा सा इनपुट डाल देंगे तो उम्मीद है हम इंशाल्लाह ताला ये जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, इसको कंट्रोल करने में काफी हद तक जो है अपना शेयर डाल सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।